ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 के तक का जो एनर्जी है उसी के ऊपर, ठीक है। ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज 16 दिसंबर 2021 है। 16 दिसंबर 2020 से ये चैनल पे टैरो कार्ड रीडिंग का काम मैं शुरू की थी, तो आज का दिन 1 साल ख़त्म होता है। एंड थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो, आपने जैसे करके 1 साल मेरा साथ निभाए, आने वाले सालों में भी आपका साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। चलिए इससे 3 कार्ड ले लेंगे और देख लेंगे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी क्या क्या कह रहा है। कंपैरिजन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मैच्योरिटी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द चेंज। ओके, आपके अंदर भी एक चेंज आ रहा है। थैंक यू सो मच। ये आपका फ्यूचर एनर्जी है, आपका पास्ट एनर्जी द सोर्स। ओके, द सोर्स एंड द प्रेजेंट एनर्जी इज इंटेंसिटी। वाओ, इंटेंसिटी। अच्छा, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड निकला है वो हम एक बार देख लेंगे, जबकि ये हम लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे। इस इधर पे लिखा है मैजिक मैनिफेस्टिंग। शायद आपने भी कोई मैनिफेस्टेशन का काम शुरू किया है। मे बी यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग मैजिक मैनिफेस्टिंग, ठीक है ना। अभी 3 और कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए अनदर 3 कार्ड्स दे दीजिए, ताकि हम स्कॉर्पियो की 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 का एनर्जी का रीडिंग कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके, so the first card is Feather of Sword. Second card is the Hierophant. Third card is Six of Wands. Wow. 6 of Wands इज़ अ विक्ट्री का कार्ड है। आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है ना। स्पिरिट प्लीज गिव मी सम गुड क्लैरिफाइंग कार्ड्स, ताकि वृश्चिक राशि की सच्चाई हम सबको पता चल जाए। प्लीज गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो। Okay, so the 7 of Pentacles energy. Okay, the Ace of Sword, the 7 of Wands, अच्छा, the Strength, the Ace of Wands and the Emperor. Wow, अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है। पास्ट का एनर्जी में जो दिख रहा है, मैं थोड़ा सा चुप हो गई थी क्योंकि स्पिरिट कुछ और बोलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे द सोर्स मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देखिए रीडिंग में 2 बार एस ऑफ वॉन्ड्स है। मे बी आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि में भी आपने कोई फायर साइन के साथ शादी किया, या तो किसी के साथ आप गठबंधन में, या तो आपका कोई पार्टनर है ऑलरेडी। तो वृश्चिक राशि, अगर आपका किसी फायर साइन के साथ कनेक्शन बना हुआ है, तो मे बी दैट पर्सन इज़ अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बिकॉज फादर ऑफ सोर्ड इज़ देयर। फादर ऑफ सोर्ड मतलब यहाँ पे जो होता है वो है, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अक्सर इसको कहते हैं एक्वेरियस एनर्जी, एंड इसको लियो भी मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी योर पार्टनर कैन बी अ लियो एंड एन एक्वेरियस कम्बिनेशन। अगर लियो एंड एक्वेरियस का कम्बिनेशन नहीं तो दूसरा भी हो सकता है, जैसे एरीज के साथ जेमिनी हो सकता है, फिर सैजिटेरियस के साथ आपका लिब्रा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी कनेक्शन का है, बट यहाँ पे मैं लियो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी मिला है। स्ट्रेंथ का जो ये कार्ड है ना, दैट इज़ लियो एनर्जी। ये लियो का एनर्जी है, और ये लियो का जो कार्ड है, अगर आपके पार्टनर लियो है, या तो फिर
थैंक यू स्पिरिट कह रहा है मे बी आपका जो कम्बिनेशन है दैट कैन ऑल्सो बी स्कॉर्पियो एंड लियो कम्बिनेशन, बट आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। मे बी यू आर द स्कॉर्पियोनिक एंड अ जेमिनाई कम्बिनेशन हो सकता है। ये हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई का कम्बिनेशन हो और आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो लियो एंड एक्वेरियस हो सकता है। ओके, एक्वेरियस एंड लियो जो भी है, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आपका अभी कुछ चल ही नहीं रहा है, आपका कुछ चल ही नहीं रहा है। यू आर टोटली चुप, पूरा चुप, आपका बोलती पूरा बंद। ऐसा लग रहा है कि जब जब से वो फायर साइन आपकी ज़िंदगी में आए हैं तहलका मचा दिया है। मतलब आपका ज़िंदगी आपका रहा ही नहीं, जैसा चल रहा है वही, मतलब वही चला रहे हैं, देखा जाए तो वही चला रहा है आपकी ज़िंदगी को। तो उसी का कहने पे आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, बट आई रियली डोंट नो कि कितना दिन अच्छा लगेगा, क्योंकि वृश्चिक को अच्छा लगता है कोई उसे उसके ऊपर जोर जुलूम करे तो वो उसको अच्छा लगता है। बट अगर आपके अंदर जेमिनाई का भी झलक है तो आपको ज़्यादा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका मी टाइम आपको चाहिए होता है, आपको अपना प्लेस, अपना जो एरिया होता है ना कि आई नीड माई मी टाइम, सो प्लीज़ डोंट बॉदर मी। तो ऐसा भी आपका होता है, आपका मूड स्विंग काफ़ी होता है। अगर ऐसा हो रहा है देन यू विल फील डिस्टर्ब। बट येस, अक्सर क्या होता है ना, शादी अगर हुआ है तो शादी के पहले पहले क्या होता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई गाली भी बक रहा है तो ठीक है, चल अपना ही तो है, गाली ही तो दे रहा है, ऐसा टाइप का। बट मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी शायद बात करने के लिए आगे बढ़ना, आपके पार्टनर के पेरेंट्स का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, तो आपका पेरेंट्स का भी इंटरफेरेंस हो सकता है। यस, ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो कि अगर आपका कोई पेरेंट्स है जो फायर साइन का है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करेंगे जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा, बट कुछ कर नहीं सकते। पेरेंट्स को कौन मना कर सकता है बताइए। तो अगर आपकी मम्मी ने ठान लिया या तो आपके पापा ने ठान लिया अभी के अभी आपका शादी कराएंगे या अभी के अभी आपको आपको अपनी बहू को लेके इधर पे आना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिना सुने रह ही नहीं सकता, सुनना तो पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ ज़बरदस्ती का यहाँ पे लग रहा है। बट बाय द वे मुझे इसे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। एस ऑफ फायर का ये जो एनर्जी है ना, इससे मुझे लग रहा है कि कुछ शुरुआत भी हो सकता है। यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू कैन स्टार्ट अ न्यू पार्टनरशिप बिजनेस विथ सम फायर एनर्जी, है ना वृश्चिक राशि। तो ये भी आप कर सकते हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप मिलके, या तो आप जिसके साथ पार्टनरशिप पे जा रहे हो वो फायर साइन का हो सकता है। ठीक है, ये आपका पास्ट एनर्जी है। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में देखो इंटेंसिटी, द नाइट ऑफ फायर, अगेन द नाइट ऑफ वॉन्स और नाइट ऑफ फायर एनर्जी। आपकी स्पीड देखो, या तो आपकी जो पार्टनर है उनका स्पीड, उनका जो स्पीड है ना, वो स्पीड में मतलब ये स्पीड आप सोच ही नहीं सकते। उनका जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी, उनका जो इंटेंसिटी है ना वो आप मेजर ही नहीं कर सकते। उनका जो स्पीड है, उनका जो लाइक दिस पर्सन इज टोटली डिटरमाइंड, राइट, थैंक यू स्पिरिट, टोटली डिटरमाइंड कि जो ठाने हैं वो तो करके ही छोड़ेंगे। आपकी अवस्था देखो, यू आर इन द हेरोफेंट सिचुएशन, मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ टॉरस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, हो सकता है टॉरस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे देखो आपको ना, आपको लग रहा है भाई इतना बड़ा दलदल से निकलने का चाबी कोई दे दे मुझे, लाइक आप फंस चुके हो, आप कंप्लीटली फंस चुके हो और आप बोल रहे हो भाई मुझे इधर से निकलना है। इफ़ एनी वन हैव द की प्लीज़ प्रोवाइड मी सो दैट आई कैन गेट आउट ऑफ दिस इडियट थिंग्स। जो भी सारा नॉनसेंस चल रहा है मेरे इर्द गिर्द में, मुझे यहाँ से निकलना है। आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दिस मैस। मुझे ये सब फालतू का झमेले में नहीं फंसना। क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ, वट एम आई सपोज टू मतलब एक्सपेक्ट। आपको जो भी एक्सपेक्टेशन था उसका तो तहस नहस हो चुका है। तो ये मुझे लग रहा है जैसे आप काफ़ी हद तक हैरोफेंट, यानी आप काफ़ी हद तक ना जैसे ये और एक परिस्थिति है, 7 ऑफ वंस, लाइक आप ना
मेडिटेशन में बैठ गए और मेडिटेशन में भी आपको कोई एनर्जी नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप बैठ के ना जैसे ऊपर वाले को गाली ही बक रहे हो कि कर क्या रहे हो, तुमको और कोई मिला नहीं क्या, सुबह सुबह मैं ही मिल गया कि मेरे साथ ऐसे फालतू का झमेला कर रहे हो। लाइक you are literally fighting with your destiny, and this is your destiny, I think, because the crow is the biggest messenger। जो भी आप, अगर आपको पता है, क्रो को हम लोग ना बहुत बड़ा मैसेंजर मानते हैं। और यहाँ पे देखो क्रो के हाथ में ही चाबी है, एज इफ यू आर सर्चिंग फॉर द की बट यू आर नॉट गेटिंग इट। और आपको स्पिरिट बोल रहा है इस चाबी को पाने के लिए यू हैव टू सिट फॉर द मेडिटेशन, जो आपसे हो नहीं रहा है। आप बोल रहे हो भाई नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। और ये एनर्जी अगर हम फायर एनर्जी के साथ ही देखें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ फायर एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी कंपटीशन में कम नहीं है। या तो ये तो आपका पार्टनर भी हो सकते हैं, या तो फिर ये आपका पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा है और आप डर के मारे आप ना चुप बैठे हो, आपको पता नहीं कहाँ से भागना है, आपको ये भी पता नहीं है इनका ये डिटर्मिनेशन जो है, इनका ये मेंटल कंडीशन से कैसे इनको बाहर लाया जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो योर सेकेंड थॉट कि मुझे इसको ये जो ये ऐसी कंपटीशन दे रहा है ना, इनको इससे निकालना है। अगेन द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एस ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए है, ये आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सच में मतलब चैंटिंग या मेडिटेशन ऐसा करने का शुरू करोगे, मतलब जैसे होता है ना डर जाता है तो बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड भी अलर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपका सच में ये हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ आपको वो की मिल जाएगा, यू विल गेट द की। यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करके आपकी पार्टनर या पेरेंट्स जो भी है इनको अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। यू कैन डू दैट बिकॉज यू डिज़र्व इट। आपको होगा बट आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। यू हैव टू गेट रीड ऑफ दिस मैनिपुलेशंस, जो माइंड मैनिपुलेशंस चारों तरफ से आपके दिमाग को घेर के रखा है ना, इस मकड़ी के जाल की तरह इसको आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आप इस सोच से, इस मैनिपुलेशन से निकल के आ जाओगे, संग संग आपके अंदर का वो बिजली, वो बत्ती जल जाएगा, हो ना दिमाग का बत्ती जल जाना, वैसे आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा। यू विल गेट सम गुड आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, और उसी के हिसाब से आप दौड़ने लगोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर वेटिंग फॉर? फ्यूचर बोल रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून है ये, द चेंज, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग इन योर वे। हर वक्त हर चेंज पॉजिटिव ही होता है, चाहे आप समझो अभी या तो नहीं समझो, चाहे आप इसको मानो या तो नहीं मानो, पर एक समय में जाके आपको भी उपलब्धि होती है कि एग्जैक्टली इट वॉज रियली अ बिग चेंज। तो यही आ रहा है जिस चेंज में अगेन कोई फायर साइन का विक्ट्री हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ विक्ट्री, ये विक्ट्री का कार्ड है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी इस एनर्जी में आपको सुकून देगा, ये एनर्जी आपको सुकून देगा। आपके साथ कोई हेरा फेरी नहीं हो रहा है, आपके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। इफ़ समवन इज़ विनिंग सम, ये अगर रिलेशनशिप का मैटर है, अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर खबरदारी कर लिया, जीत गया एक बार, तो आपको ज़िंदगी भर ऐसे ही मुंडी नीचे करके ही रहना पड़ेगा। एंड दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपको इस इंसान से वो प्यार का एहसास नहीं हो रहा है, शायद आपको इस इंसान में कमती दिखाई दे रहा है, शायद आपको इस इंसान में वो काबिलियत नहीं दिख रहा है जो एक्चुअल में आप ढूंढ रहे हो। शायद इस इंसान पे आपको बोरिंग टाइप का एक करेक्टर दिखता है, बट बिलीव मी ये इंसान काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी किंग टाइप का एनर्जी है, जो सारी परिस्थिति को आराम से हैंडल कर सकता है और आपको जिता सकता है। तो प्लीज़ जो भी हो रहा है, जो भी बिग चेंजेस आ रहे हैं, इसको होने दीजिए। आप अपने स्तर से, अपनी कैपेसिटी से ऐसा कुछ मत करिए जो फाइनली आपका एक अच्छा ग्रोथ को रोक सकता है, एक अच्छा विक्ट्री को रोक सकता है। क्योंकि देखिए, इफ़ इट इज़ योर पार्टनर, और अगर आपका ये पार्टनर का जीत है तो समवेयर यू आर ऑल्सो विनिंग। और अगर
ये आपका पेरेंट्स का जीत है, तो समवेयर वो आपके पेरेंट्स आपको जिताने की ही कोशिश कर रहे हैं। सो बोथ वे इट इज़ योर विन। आप सिर्फ ये सोच लो कि कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज एरीज एनर्जी एंड फाइनली दिस एरीज एनर्जी विल विन, क्योंकि वही ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस एरीज एनर्जी के सामने वो जो लियो एनर्जी था, वो लियो एनर्जी काफ़ी बच्चा है, काफ़ी बच्चा है, इतना इमैच्योर है। इस मैच्योर इंसान के सामने ये काफ़ी इमैच्योर है। सो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दिस पर्सन विल विन ओवर द लियो, और आपको वो सुकून देगा फाइनली स्कॉर्पियो कि जिस सुकून की आप तलाश कर रहे हो। सो हर चीज़ जो गलत दिखता है हर वक्त वो गलत नहीं होता। हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आप देख रहे हो, देख के आपको लग रहा है मे बी ओ माई गॉड ये मुझे झेलना पड़ेगा, ओ माई गॉड सच अ बोरिंग, ओ माई गॉड सच अ ओवर स्मार्ट। बट आपको ऐसा लग सकता है बाहर से, क्योंकि हर इंसान फेस एंड मास्क दोनों हिस्सों में रहते हैं। दुनिया में घूमने के लिए कभी कभी इंसान को मास्क पहनना पड़ता है, बट उसका वो मास्क जब उतरता है ना फाइनली उस पर्सन के सामने जहाँ पे वो सरेंडर करता है, तो उस पर्सन को ही सिर्फ पता चलता है कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सच अ सॉफ्ट एंड सच अ ब्यूटीफुल, राइट। चलिए आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। स्कॉर्पियो आपका सपना पूरा होने वाला है। सो आपने जो भी सपना देखे हैं ना उसको तो वो मैनिफेस्ट हो गया है। आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपने मांगे थे वो कैसा भी है आपको ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन हो चुका है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इस कार्ड का एनर्जी को, इतना ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मानो या ना मानो दिलदारा, इसको तो ये तो आपको मिलना ही था, समझ गए ना। तो ये आपकी अच्छाई के लिए या आपके सपने पूरे होने के लिए या आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होने के लिए ये ज़रूरत था, और इसी कारण से ये हो रहा है। सो लेट इट बी, होने दीजिए। इसमें आप जितना हाथ नहीं लगाएंगे उतना साइलेंटली अपने आप प्लेस हो जाएगा और ये फॉर्म ले लेगा अपने आपके सपोर्ट में। और जितना इसके अंदर आप खुद को पोक करेंगे, उंगली करेंगे, उतना ज़्यादा ये अजीब हो जाएगा, इसका टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। और आपको फाइनली एक बहुत सारे लोगों को आंसर करना पड़ेगा विच यू रियली डोंट वांट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप इसको जो हो रहा है होने दीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी स्कॉर्पियो। मैं तो आपको ये करूँगी वृश्चिक राशि बहुत दिनों के बाद आपका एक अच्छा एनर्जी वाला रीडिंग मैं करी। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फ्रॉम 15 to 31 जनवरी। सो आपका फ्यूचर में जो एनर्जी आ रहा है दैट इज़ लाइक February 1st वीक। तो ऐसा है तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ टू अर्ली टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप स्पिरिट के सामने सरेंडर कर चुके हो तो स्पिरिट को आपका ज़िंदगी को लेके हैंडल करने दो। डोंट ट्राई टू पोक योर नोज ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स। स्पिरिट को पता है आपको कहाँ पे पुट करना है, आपको कहाँ पे प्लेस करने से आपको भी सुख सुविधाएं मिलेगी और आप भी खुश रहोगे। ठीक है, चलो गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे फरवरी का रीडिंग लेके, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।